इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं और उसका कितना भेद होता है। यदि आप संज्ञा के बारे में सब कुछ अच्छे से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए हुए जरूर देखिएगा, वरना कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में नाउन कहा जाता है, यह क्या है? तो देखिए, इसका सिंपल सा परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर जो जो मैं शब्द लिखा हूँ ना, उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, यह सब के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। या इसका परिभाषा मात्र यदि एक लाइन में देना होगा और सबसे आसान परिभाषा देना होगा तो हम कह सकते हैं कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, आप कोई भी नाम लेंगे ना, उसे संज्ञा ही कहते हैं, वह संज्ञा ही होगा। आप कोई भी नाम लेंगे तो, जैसे में कलम, किताब, राम, श्याम, मोबाइल, यह सब कोई भी नाम है ना, यह सब क्या है? तो संज्ञा है। क्योंकि हम किसी न किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान या भाव से कहने का मतलब उन वस्तुओं से होता है जिसे हम छू या देख नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। जैसे तीता, मीठा, खट्टा, बुढ़ापा, यह सब भाव में आता है। इस प्रकार का कोई भी जो नाम होगा वह संज्ञा ही होगा, या सिंपल भाषा में कहे तो किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब आप समझिए कि संज्ञा के कितने भेद होता है। तो संज्ञा के 5 भेद होता है। जी हाँ, संज्ञा कितने भेद होता है? तो संज्ञा के 5 भेद होता है। पहला होता है जातिवाचक संज्ञा। अब इसको समझिए कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा है कि जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा से क्या होता है कि उस व्यक्ति या वस्तु या प्राणी जो भी है उसके पूरा का पूरा जाति का बोध होता है। जैसे कि हम आपसे कहे गाय, तो गाय शब्द से एक गाय का बोध नहीं होता है, संपूर्ण गाय, जितना भी गाय है ना, उन सभी का बोध होता है। तो जैसे में हम लिख सकते हैं इसमें गाय, या भैंस भी बोले तो हो सकता है भैंस, इससे संपूर्ण भैंस का बोध होगा। और भी इसमें हम उदाहरण दे सकते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं किसान, जिससे संपूर्ण किसान का बोध होगा। यदि हम चाहें तो इसमें पुरुष भी लिख सकते हैं, जिससे संपूर्ण पुरुष जाति का बोध होगा। या महिला लिखेंगे तो संपूर्ण महिला जाति का बोध होगा। तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा से कहने का मतलब कि वैसा संज्ञा या जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम समझते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका भी परिभाषा बहुत ही सिंपल और आसान है कि जिस संज्ञा से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह देखिए, जातिवाचक संज्ञा से पूरे जाति का बोध होता था, लेकिन व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है यह ठीक इसका उल्टा है। इससे पूरे जाति का बोध नहीं होता है, इससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपका नाम लूँ तो सिर्फ उससे आप ही का बोध होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं राम हो गया, या गांधी हो गया, या पटना हो गया, या दिल्ली हो गया, या कुर्सी हो गया। यह सब जो भी हम नाम लेते हैं ना, तो उस सिर्फ एक विशेष वस्तु का ही बोध होता है या व्यक्ति का ही बोध होता है, न कि उसके पूरे जाति का बोध होता है। तो जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा, या तीसरा प्रकार कहे तो है भाववाचक संज्ञा। तो इसका परिभाषा हम 2 तरह से दे सकते हैं। देखिए, एक परिभाषा हम दे सकते हैं कि जिस संज्ञा को देखा या छुआ नहीं जा सकता है
केवल महसूस किया जा सकता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या इसका परिभाषा हम इस तरह से भी दे सकते हैं कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण अथवा धर्म का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इससे देखिए हमें भाव वाली शब्द का बोध होता है, जैसे कि हो गया खट्टा, तीता, मीठा, बुढ़ापा, लड़कपन, यह सब जो भी है ना, यह एक तरह का भाव व्यक्त कर रहा है। यह इस तरह से है, इसे हम छू नहीं सकते हैं, इसे हम देख नहीं सकते हैं। अब मान लीजिए कि तीता, यह एक भाव है, सिर्फ इसे आप चाहें तो छू नहीं सकते हैं और ना ही आप इसे देख सकते हैं, सिर्फ आप महसूस करते हैं। तो इस प्रकार की जो भी संज्ञा होता है जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण अथवा धर्म का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में आप लिख लीजिए, जैसे में हो गया अच्छा हो गया, या बुरा भी कह सकते हैं, मीठा कह सकते हैं, तीता कह सकते हैं, इत्यादि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। संज्ञा के चौथा भेद है समूहवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए इससे किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं होगा और ना ही किसी जाति का बोध होगा, इससे समूह का बोध होगा। जैसे कि मान लीजिए भीड़ हो गया, सभा हो गया, सेना हो गया, मेला हो गया, तो इससे किसका बोध होता है? इससे हमें किसी समूह का बोध होता है। तो इस तरह का जो भी संज्ञा होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं भीड़, सभा, सेना, इन सब से क्या बोध होता है? इन सब से यह बोध होता है, यह क्या है? तो समूह है। संज्ञा का पांचवा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका परिभाषा यह है कि जिस संज्ञा से किसी ऐसे वस्तु का बोध होता है जिसे मापा, यानी मापने से कहने का मतलब कि उसको हम माप सकते हैं कि कितना परिमाण में है या तौला जा सकता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए तेल हो गया, चीनी हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, यह सब जो भी संज्ञा है इसको हम माप सकते हैं। तेल को हम माप सकते हैं कि यह कितना है, और सोना हो गया, चांदी हो गया, या चीनी हो गया, गुड़ हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, इन सब को हम तौल सकते हैं या जोख सकते हैं कि यह कितना केजी का है। तो इस प्रकार का जो भी संज्ञा होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।